बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो समाअत नहीं हो सकी क्योंकि आमिर फारूक साहब को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बुला लिया था और एक ऐसे टाइम पे बुलाया जब इमरान खान का केस सुना जाना था। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से जस्टिस आमिर फारूक साहब को बुलाने की वजह से इमरान खान के केस की समाअत नहीं हो सकी। यानी अब इमरान खान की जो केसेस की समाअत डिले होने में अब काजी साहब का बरह रास्त इस तरह से भी वो आ गए हैं कि जिस टाइम इमरान खान का केस है उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया गया आमिर फारूक साहब को। तो एक नया फैक्टर आ गया इमरान खान के केस से डिले होने में। पहले होता था कि कोई जज छुट्टी कर लेता था, कभी प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता था, केस लगाया नहीं जाता था, कभी क्या हो जाता था कभी क्या हो जाता था। अब एक नया फैक्टर ऐड हो गया है कि अब इमरान खान के केस के दिन आमिर फारूक साहब को जब जब काजी फाइज ईसा साहब बुलाया करेंगे तो उस दिन इमरान खान के केस की समाअत नहीं होगी। तो ये एक नया फैक्टर इमरान खान के लिए ऐड हो गया। खैर ये ना होता तो कोई और बहाना होता, कोई और चीज होती। अब आ जाए इस बात पर कि आज अडयाला जेल में बुशरा बीबी साहिबा ने एक गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के बाहर आने के बाद सियासी तौर पे एक जलजला बर्पा हो गया, एक भौचाल आ गया और अब उसकी वजाहतें आ रही हैं। लेकिन उस पर बात करते हैं कि बयान क्या आया, बैरिस्टर गौर साहब ने क्या कहा और अब बुशरा बीबी साहिबा की बहन ने क्या उसकी वजाहत दी है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा ने आज अडयाला जेल में तोशान अलकादरी केस की समाअत थी, उसमें बुशरा बीबी साहिबा मौजूद थी। तो उन्होंने वहां पर गुफ्तगू क्या की। बुशरा बीबी साहिबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राना सनौला की जानिब से इमरान खान की सेहत से मुतालिक बयान दिया गया। इमरान खान की, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की जिंदगी के हवाले से कहा, राना सनौला ने दबे अल्फाज में कैटेगोरिकल ये कहा है कि जब तक इमरान खान जिंदा है तो हमारे लिए मसाइल हैं, इमरान खान इस दुनिया से जाएगा तो हमारे लिए सुख का सांस आएगा। तो बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि राना सनौला की जानिब से इमरान खान की सेहत से मुतालिक बयान दिया गया। बताना चाहती हूँ कि इमरान खान जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार 3 लोग होंगे, जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ DGI जनरल नदीम अंजुम और DGC फैसल नसीर इसके जिम्मेदार होंगे। मेरी गुजारिश है कि वो इमरान खान की जान की हिफाजत करें। अच्छा, ये आपने जुमला जहन में रखना है, पूरी बात बुशरा बीबी साहिबा की कि ये 3 जिम्मेदार होंगे। आगे वो कह रही हैं कि मेरी गुजारिश है कि वो इमरान खान की जान की हिफाजत करें। गुजारिश है कि इमरान खान की जान की हिफाजत करें। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो अवाम इन्हें नहीं छोड़ेगी, यानी इन लोगों को नहीं छोड़ेगी। इमरान खान को कुछ हुआ तो इमरान खान ने ना इक़्तिदार और ना उसके बगैर कभी किसी को ना नुकसान पहुंचाया, ना किसी को मारने का कहा। इमरान खान के खमीर में बदला लेना नहीं है, मुसलमान किसी से बदला नहीं लेता। मैं अडयाला जेल आई थी, मैं जो शहद खाती हूँ उसमें कुछ मिला दिया गया, मैंने वो सारा शहद खा लिया। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में चलने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे होते हैं तो राना सनौला की जानिब से ऐसा बयान, अगर हालात बेहतरी की तरफ जा रहे होते तो राना सनौला की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए मगर जा नहीं रही। इमरान खान अवाम और मुल्क के लिए जेल के अंदर हैं, अवाम को चोरों का साथ नहीं देना चाहिए। इमरान खान चाहते तो वह बनी गाला में आराम की जिंदगी गुजार रहे होते। इमरान खान ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहना चाहता हूं कि PTI की 25 मई की पिटीशन को सुना जाए, 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाकयात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा CCTV फुटेजेस को रिकवर करने का हुक्म दें। जिन्होंने CCTV फुटेजेस चोरी की वही 9 मई के जिम्मेदार हैं। क्राइम की इंफॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है। यह सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। नवाज शरीफ, उसके बेटों मरियम नवाज और जरदारी के केसेस को खत्म कर दिया गया। नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 6 लाख में मर्सिडीज गाड़ी ली, जरदारी ने तोशा खाना से 3 गाड़ियां ली जो कि कानूनी तौर पर नहीं ली जा सकती। करप्शन की किताबों वालों को क्लियर किया जा रहा है। आज इंसाफ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल है। 8 फरवरी पर भी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। धांधली ज़्यादा इलेक्शन के बायस सदर जरदारी और सेनेट इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबात में अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया। मुझे जेल में रखना है तो रखें मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे जेल में रखना है रखो, लेकिन मेरे जो कारकुनान हैं, जो गिरफ्तार हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन जिसने धांधली करवाई वो कैसे इंक्वायरी कर सकता है? जैसे इसराइल दहशतगर्दी करके फलस्तीन पर इल्जाम लगा देता है, ऐसे ही 9 मई का वाकया करके हम पर इल्जाम लगा दिया गया। असद मजीद ने ऑफिशियल मीटिंग पर साइफर भेजा था। डोनाल्ड लू अगर रजीम चेंज को तस्लीम कर लेता तो उसका दबाव पूरी जो बाइडेन हुकूमत पर आता। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में असद मजीद ने धमकी का बताया। डोनाल्ड लू तस्लीम कर लेता तो बाइडेन हुकूमत हिल जाती। ये बात भी ठीक है। जिस दिन ये कांग्रेचुलर हियरिंग हुई, मुझे एक दोस्त ने कॉल की, कहता है PTI का बयानिया खत्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। डोनाल्ड लू ने कह दिया कि हम नहीं थे इमरान खान को गिराने के पीछे। मैंने कहा भाई, डोनाल्ड लू कहता कि हाँ हम थे इमरान खान के पीछे। हाँ, US एम्बेसी में और एम्बेसडर्स हमारे थे, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके मिलते रहे, हमारी टीमें जाके मिलती रही। जो PTI के लोटे थे उन लोटों को और उस सियासी कचरे को वो मिलते रहे और वो सियासी कचरा फिर PTI से अलग हो गया।
और ये इत्तेहादी जमातों से, नून लीग से मुलाकातें अमरीकी करते रहे। हाँ, हमने जो है वो इमरान खान की हुकूमत गिराई है। मैंने कहा यार, अब क्या बात कर रहे हैं? कातिल को भी कहता है कि मैंने कत्ल किया है, डाकू को भी कहता है मैंने डाका डाला है। डाकू तो कहते हैं कि एक धेले की हमने करप्शन की हो तो हमें उल्टा लटका देना। डाकुओं को तो कॉन्फिडेंस इस तरह का होता है। तो ये तो सूरत हाल है। अच्छा, उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि अमरीकी सफीर मुझे जेल नहीं मिलने नहीं आए, जब मुलाकात होगी तो डोनाल्ड लू के बयान और पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के किरदार पर बात करूंगा। असल साइफर दफ्तर खारिजा में मौजूद है, हमें साइफर की कॉपीज दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। साइफर से पाकिस्तान मुतासिर हुआ, कैसे मुतासिर हुआ, इसमें इंक्वायरी करें। हुकूमत गिराने के बेनिफिशियरी हुकूमत में बैठ गए तो इंक्वायरी कैसे होगी? एक टीवी एंकर ने पहले ही बता दिया था कि मुझे 5 फरवरी तक सजाएं दी जाएंगी। मुझे 5 दिन में 3 सजाएं सुनाई गई। मैं तो चाहता था कि मेरे केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। उमर अयूब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है। हमने तो नामजद कर दिया है, अब इस पर नोटिफिकेशन स्पीकर ने करना है। राना सनौला के बयान पर यही कहना चाहूंगा कि माफियाज ऐसे ही करते हैं। हम 8 फरवरी वाले हैं, सियासी तौर पर मुकाबला करते हैं और मुखालफिन का खात्मा करते हैं। पंजाब में 40 MPs के फारूक ब्लॉक से मुतल्लिक इल्म नहीं। मुझे पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। कोशिश करूंगा कि पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात करके तमाम इंफॉर्मेशन लूं। अब आ जाए इस बात पर कि गौर साहब ने क्या कहा। गौर साहब की जरा आपने सुननी है, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है। जरा आपको ये 3-4 मिनट सुनना पड़ेगा कि गौर साहब ने क्या क्या बातें की। और चलें, पहले मैं आपको बता देता हूं कि बुशरा बीबी साहिबा की जो बहन है, बुशरा बीबी साहिबा की बहन जो है वो क्या कह रही हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि गौर साहब ने क्या कहा। बुशरा बीबी साहिबा की बहन कहती हैं, मरियम रियाज भट्टू, कि बुशरा इमरान खान की बात को गलत तरीके से बयान किया जा रहा है। बुशरा इमरान खान ने कहा कि राना सनौ की बातों से जाहिर है कि खान साहब की जान को खतरा है और वो गुजारिश करती हैं जनरल आसिम, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैसल मुनीर से कि वो खान साहब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। साफी ने पूछा कि आप इन लोगों पर इल्जाम लगा रही हैं। उस पर बुशरा बीबी साहिबा ने साफ कहा कि मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि मैं तो ये कह रही हूं कि खान साहब के खिलाफ प्लान करने वाले उनको नुकसान पहुंचाकर इल्जाम इन तीनों पर लगा देंगे। इसलिए इन लोगों को खान साहब की सिक्योरिटी की देखना चाहिए और इमरान खान की हिफाजत करनी चाहिए ताकि किसी हादसे और इंतशार से बचा जा सके। यह कहना है मरियम रियाज भट्टू का। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में असद मजीद ने धमकी का बताया। डोनाल्ड लू तस्लीम कर लेता तो बाइडेन हुकूमत हिल जाती। ये बात भी ठीक है। जिस दिन ये कांग्रेशनल हेयरिंग हुई, मुझे एक दोस्त ने कॉल की, कहता है पीटीआई का बयानिया खत्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। डोनाल्ड लू ने कह दिया कि हम नहीं थे इमरान खान को गिराने के पीछे। मैंने कहा भाई, डोनाल्ड लू कहता कि हाँ हम थे इमरान खान के पीछे। हाँ, यूएस एम्बेसी में और एम्बेसडर्स हमारे थे, वो मुख्तलिफ जगहों पर जाके मिलते रहे, हमारी टीमें जाके मिलती रही, जो पीटीआई के लोटे थे उन लोटों को और उस सियासी कचरे को वो मिलते रहे और वो सियासी कचरा फिर पीटीआई से अलग हो गया और ये इत्तेहादी जमातों से, नून लीग से मुलाकातें अमरीकी करते रहे। हाँ, हमने जो है वो इमरान खान की हुकूमत गिराई है। मैंने कहा यार, अब क्या बात कर रहे हैं? कातिल को भी कहता है कि मैंने कत्ल किया है, डाकू को भी कहता है मैंने डाका डाला है। डाकू तो कहते हैं कि एक धेले की हमने करप्शन की हो तो हमें उल्टा लटका देना। डाकुओं को तो कॉन्फिडेंस इस तरह का होता है। तो ये तो सूरत हाल है। अच्छा, उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि अमरीकी सफीर मुझे जेल मिलने नहीं आए, जब मुलाकात होगी तो डोनाल्ड लू के बयान और पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के किरदार पर बात करूंगा। असल साइफर दफ्तर खारिजा में मौजूद है, हमें साइफर की कॉपीज दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। साइफर से पाकिस्तान मुतासिर हुआ, कैसे मुतासिर हुआ, इसमें इंक्वायरी करें। हुकूमत गिराने के बेनिफिशियरी हुकूमत में बैठ गए तो इंक्वायरी कैसे होगी? एक टीवी एंकर ने पहले ही बता दिया था कि मुझे 5 फरवरी तक सजाएं दी जाएंगी। मुझे 5 दिन में 3 सजाएं सुनाई गई। मैं तो चाहता था कि मेरे केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। उमर अयूब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है। हमने तो नामजद कर दिया है, अब इस पर नोटिफिकेशन स्पीकर ने करना है। राना सनौला के बयान पर यही कहना चाहूंगा कि माफियाज ऐसे ही करते हैं। हम 8 फरवरी वाले हैं, सियासी तौर पर मुकाबला करते हैं और मुखालफिन का खात्मा करते हैं। पंजाब में 40 MPs के फारूक ब्लॉक से मुतल्लिक इल्म नहीं। मुझे पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। कोशिश करूंगा कि पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात करके तमाम इंफॉर्मेशन लूं। अब आ जाए इस बात पर कि गौर साहब ने क्या कहा। गौर साहब की जरा आपने सुननी है, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है। जरा आपको ये 3-4 मिनट सुनना पड़ेगा कि गौर साहब ने क्या क्या बातें की। और चलें, पहले मैं आपको बता देता हूं कि बुशरा बीबी साहिबा की जो बहन है, बुशरा बीबी साहिबा की बहन जो है वो क्या कह रही हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि गौर साहब ने क्या कहा। बुशरा बीबी साहिबा की बहन कहती हैं, मरियम रियाज भट्टू, कि बुशरा इमरान खान की बात को गलत तरीके से बयान किया जा रहा है। बुशरा इमरान खान ने कहा
कि राना स्नौ की बातों से जाहिर है कि खान साहब की जान को खतरा है और वो गुजारिश करती हैं जनरल आसिम, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैसल मुनीर से कि वो खान साहब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। साफी ने पूछा कि आप इन लोगों पर इल्जाम लगा रही हैं? उस पर बुशरा बीबी साहिबा ने साफ कहा कि मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि मैं तो ये कह रही हूं कि खान साहब के खिलाफ प्लान करने वाले उनको नुकसान पहुंचाकर इल्जाम इन तीनों पर लगा देंगे। इसलिए इन लोगों को खान साहब की सिक्योरिटी की देखना चाहिए और इमरान खान की हिफाजत करनी चाहिए ताकि किसी हादसे और इंतशार से बचा जा सके। यह कहना है मरियम रियाज भट्टू का।